8 खूबी जो केवल अकेले रहने वालों में होती हैं। अकेले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो उसके पैदा होने से लेकर मरते दम तक साथ में होता है, और वो होता है वो खुद। अपने खालीपन को पावरफुल अकेलेपन में या एकांत में कैसे बदले, ये भी बात मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अकेले रहने वाले लोगों की 8 क्वालिटीज मैं आपको बताऊंगा जो इंसान को तभी हासिल होती हैं जब वो अकेले में समय बिताता है। सबसे पहली खासियत है यूनिक पर्सनैलिटी। अकेले रहने वाले लोग यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं। ये खासियत है उनकी। देखो, आपने कितनी बार सुना होगा कि सब लोगों में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन उस खासियत का पता तब पड़ता है जब कोई बंदा अपने साथ में, खुद के साथ में टाइम बिताता है। जो बंदा ज़्यादा दुनियादारी से मतलब रखता है तो उसका जो खुद का एग्जिस्टेंस है वो उसको रियलाइज नहीं होता। वो दूसरे लोगों के करैक्टर से इतना अफेक्टेड हो जाता है कि उसकी जो खुद की रियल क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो यूनिकनेस हैं, वो गुम हो जाती हैं। जबकि जो अकेला रहना पसंद करता है उसकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपनी एक डिफरेंट इमेज होती है, क्योंकि उसके खुद के अपने रूल्स होते हैं। वो बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी ज़िंदगी अलग ढंग से जीता है। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी क्वालिटीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप लोगों के बीच में रहते हो तो वहाँ क्या होता है कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे की चुगली भी होती है। दूसरों में एक भी अगर आपको खूबी दिख जाती है तो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आती है कि यार मेरे अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं। जब आप अकेले रहते हैं तो आप इस कंपैरिजन से दूर रहते हैं। आपको कोई जज नहीं कर रहा होता और ना ही आप किसी को जज कर रहे होते हैं कि उसमें ऐसी कमी है या मुझ में ऐसी कमी है। एट द सेम टाइम जब आप अकेले रहते हो, खुद के साथ समय बिताते हो, तो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आपके पास पूरा टाइम होता है। आप खुद के बारे में जान सकते हो, खुद को खंगाल सकते हो कि मेरे में क्या अलग है दूसरों से। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे औरों से बेहतर बनाती है, औरों से अलग बनाती है। तो जब आप खुद को पहचानने लगोगे तो आपको खुद के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी क्वालिटीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। अकेले रहने वाले लोग अकेले रहने की वजह से किसी के मुंह नहीं लगते, और जब किसी के मुंह नहीं लगते तो लोग उनकी इज्जत करेंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों से उलझे रहते हो तो आपकी इज्जत वहाँ कम होने लगती है, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। चौथी क्वालिटीज अकेले रहने वालों की वो है क्रिएटिव माइंड। अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इस चीज़ पे नेट पे आपको रिसर्च मिल जाएंगी। अकेले रहने वाले लोगों के दिमाग को सोचने का टाइम मिलता है। डिस्टरबेंस कम होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली क्वालिटीज है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते, क्योंकि उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए किसी भी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। वो अपनी ज़रूरत अकेले ही पूरी करना अच्छी तरह जानते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं। उनसे आपने अगर थोड़ी सी भी कोई हेल्प ले ली तो उसको हमेशा गिनाते रहेंगे। लेकिन जो अकेले रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते। अकेले रहने वाले लोगों की छठी क्वालिटीज है वो मेंटली और इमोशनली ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, अंदर से सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज उन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको अकेले ही उस मुसीबत से बाहर निकलना है। ऐसा बार बार करने से आपके अंदर
कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। अकेले रहने वालों की 7वीं क्वालिटीज़ है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों को किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता, उनको ना कोई रोकने वाला होता है। इस वजह से वो अपना बेस्ट इनपुट दे पाते हैं। वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की 8वीं क्वालिटीज़ है, उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती हैं। अकेले रहने और सोचने वाले लोगों के सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके खुद के अपने फंडामेंटल होते हैं, अपने खुद के रूल होते हैं। अकेले रहने की वजह से उनके पास खुद को देने के लिए बहुत टाइम होता है, जिसमें वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और खुद को समझकर जब कोई बंदा प्लानिंग करता है, जब उसको पता होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरा रिस्क लेवल क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है, कौन सा अचीवमेंट मेरे लिए सक्सेस है, तो जब वो बिना किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हुए इतनी सारी चीज़ें खुद के अंदर कंसीडर करते हुए अपने गोल्स के पीछे भागता है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ये बात एकदम नेचुरल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अकेले कैसे रहें, अकेले रहना क्या होता है। दोस्तों, अकेले रहने का मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने घर पे मम्मी पापा से भी अलग हों, फैमिली से अलग हों। अकेले रहने का मतलब है कि जो नेगेटिव लोग आपकी तरफ, जो फालतू का टाइम पास करने के लिए आपने लोगों के सर्कल बना रखा है, जो आप सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों से उलझते रहते हो, उन सब से अलग होकर अपने आप को, अपने टाइम को अपने और अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करना, अपने सपनों के लिए स्पेंड करना। मैं ये नहीं कह रहा कि सफल होने के लिए अकेला होना ही ज़रूरी है। ऐसे तो कोई क्रिकेटर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें टीम वर्क चाहिए। लेकिन आप अगर सिचुएशनली अकेले हों, सिचुएशन अकेले का मीनिंग है कि या तो आप किसी रीजन की वजह से अकेले हों, या फिर आप हमेशा अपने लिए थोड़ा टाइम अलग से निकालते हों। इस बात को समझो, जैसे मान लो सुबह 1 घंटा पहले उठ गए, उसमें सिर्फ खुद के बारे में सोचा। उस टाइम आपने किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ खुद के बारे में सोचा, खुद के अंदर झांका, तो इसको बोलेंगे अकेले रहना। अकेले रहना, इनफैक्ट मैं इसको बोलूँगा कि एकांत में रहना। तो अकेले रहने का मीनिंग है खुद से जुड़ करके रहना। हर टाइम अकेले रहना जरूरी नहीं है, बट दिन में कम से कम 1 आध घंटा अपनी खुद की लाइफ को एनालाइज करो, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो कि करना क्या चाहते हो और क्या कर रहे हो। खुद में बार बार झांकते रहो कि कहीं बाहरी दुनिया के चक्कर में आपका अपना खुद का एग्जिस्टेंस तो गायब नहीं हो रहा। आपकी जो खुद की वैल्यूज हैं, खुद की जो इज्जत है, कहीं वो दूसरों की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। दूसरों का ख्याल रखते रखते कहीं आप अपना ख्याल रखना तो भूल नहीं गए। तो अगर ऐसा है तो खुद के लिए टाइम निकालो। दिन में जब भी आपको टाइम मिले, खुद के बारे में सोचना शुरू करो। धीरे धीरे आप खुद को समझने लगोगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को उस बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना जो डिप्रेशन में है, अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको एक्चुअल में नहीं पता कि वो और लोगों से कितना अलग है, कितना बेहतर है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।